आप सब यहाँ आए। आप सबको एक जानकारी है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन एक्ट को लागू हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए इस साल किया है। इस एक्ट को लागू करने से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत दिक्कत आ रही है, जिसमें इससे पहले काफ़ी वर्षों से टेलीस्कोपिक कार्टन हिमाचल प्रदेश में बागवान यूज़ कर रहे थे और अब एकदम हिमाचल सरकार ने माननीय मंत्री महोदय ने ये कानून हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर थोपा है, जिससे बागवानों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी यही विनती सरकार से की थी कि आप इसमें बागवानों को रिलैक्सेशन दे। जो बागवानों के पास स्टोरों में टेलीस्कोपिक कार्टन है और सैकड़ों में नहीं हजारों में जिन बागवानों के पास है, वो बागवान उसको भी यूज कर सके। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, टेलीस्कोपिक कार्टन जो उसका बॉक्स है वो सिंगल बॉक्स है। जो टेलीस्कोपिक कार्टन थे उसमें डबल बॉक्स होते थे। जैसे हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, उसमें बागवान लेबर से और खच्चरों पर सेब का ढुलान करते थे, इसमें वो ढुलान नहीं हो रहा। ये पेटी बिल्कुल ही सिंगल कार्टन है और ये बिल्कुल खत्म हो रही है जब दूर दराज के क्षेत्र से सेब इसमें ला रहे हैं, रोड साइड के लिए ला रहे हैं। और गवर्नमेंट ने पहले इसको ग्राउंड लेवल में बागवानों से पूरी डिस्कस करके लागू नहीं किया है, एकदम ऊपर से बागवानों के ऊपर थोपा है। और हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के बागवान इस कानून के थोपने से बहुत हरास और हताश हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, बाहर की मंडियों में, हिमाचल प्रदेश से बाहर की मंडियों में आप टेलीस्कोपिक कार्टन से सेब बेच सकते हैं और उसमें कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। और हिमाचल के बागवान सारे पलायन बाहर की मंडियों में कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड को रेवेन्यू भी इसमें रेवेन्यू की भी इनको जो टैक्स मिलना था उसकी भी बहुत कमी हो रही है। और दूसरा, एक बारी जब हिमाचल प्रदेश के बागवान बाहर का रुख कर देंगे, जो हमने करोड़ों अरबों की मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनाई हैं, इन मंडियों का यूज फिर आने वाले समय में बहुत कम होगा। हम यही आग्रह सरकार से कर रहे हैं कि आप जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसमें रिलैक्सेशन दे। इस बारी बागवानों को इसमें 6 महीने 1 साल की रिलैक्सेशन देकर, जिनके पास स्टोर है, जिनके पास अवेलेबल है स्टोर में, वो उसको यूटिलाइज कर सके। और आगे के लिए जो यूनिवर्सल कार्टन है, इसके बॉक्से की जो थिकनेस है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, इसको भी आप प्रॉपरली इसको देखें कि सेब डैमेज ना हो इसमें। इसके लिए भी अलग से इसकी मापदंड बनाएं। ये मेरा कहना है। आगे की चेतन भाटिया जी आगे की बात रखेंगे। फार्म गेट टू फूड प्लेट सप्लाई चेन का ये अभिन्न अंग है और उसमें बड़ा क्लियर है कि जितनी फैसिलिटीज आप बागवानों के सामने, उनके बगीचों के सामने, उनके दरवाजे पर रखेंगे, उतना बेहतर बागवान होगा। परंतु यही जो आइडिया था उसको लेकर स्वर्गीय बरागटा जी आए थे। उन्होंने लगातार उनका विस्तार यहाँ पर मंडियों का किया और आज वो मंडियां बंद होने की कगार पर है, क्योंकि सरकार एक हुक्मी जो एक तुगलकी फरमान है उसको लेकर आई है और वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में उसको बुरी तरह से इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, जिसको अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई है। मैं एक और छोटा सा विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं सरकार से ही मांग करता हूं, बहुत सारा जो अभी बिट्टू वर्मा जी ने भी बोला, जो बहुत सारा जो कार्टन है, हजारों की लाखों की कीमत का, जो 1000 के करीब नंबर्स हर एक बागवानों के पास, सैकड़ों बागवानों के पास ही होगा। तो क्या वो जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसको सरकार बायबैक करेगी, उसको एक्सचेंज करेगी या उस पर रिफंड देगी? इसके बारे में भी सरकार जरूर बताए, क्योंकि हमें इसका हमारे को आंसर चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस बारी हमारी आर्थिकी बहुत ज्यादा घटी है। खुद सरकार ने माना है कि 5000 से 3000 करोड़ की जो जीडीपी वो सेब से रह जाएगी। एक और विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं,
वो है जो अल्टरनेरिया या फंगस। अब मुझे नहीं पता, और मैंने इस विषय को 3-4 दिन पहले भी रखा था, क्या सही मायने में ये अल्टरनेरिया है या फंगस है? क्या सरकार इस बारे में अपनी जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो देगी? अभी तक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी पीड़ा, बागवानों के लिए पीड़ा, और पॉलिटिकल सेंस में अगर मैं बोलूं तो कॉन्ट्रडिक्शन और विडंबना। अभी तक सरकार ने एडवाइजरी नहीं जारी करी है कि ये है क्या जो पतझड़ हो रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल भी नुकसान हुआ था। और जुलाई अगस्त में, अगर आपको स्मरण होगा, ये पिछली बारी भी आई थी। आज सरकार को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था। क्या पीपी सेंटर्स में दवाइयां मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या आप कोई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बारे में भी उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, कृपया करके इसके बारे में भी सोचें और बागवानों के बारे में अच्छे प्रोएक्टिव स्टेप्स ले। भारतीय जनता पार्टी, आप अच्छा करेंगे तो हम तारीफ करेंगे। हम बिल्कुल बागवानों के साथ खड़े हैं, और सरकार कोई अच्छा कदम लेती है हम उनके भी तारीफ करेंगे, उनके साथ चलेंगे। परंतु बागवानों के साथ जो खिलवाड़ अभी हो रहा है उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और इसके लिए हमारे को चाहे कोर्ट के दरवाजे से खटखटाने पड़े या फिर उग्र आंदोलन करना पड़े, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मेरे को बस यही विषय आप लोगों के सामने रखने थे। अगर आप लोगों ने कोई सवाल हमसे। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गाड़ी जैसी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी, सभी प्रकार की कारों के लिए अब आपको कार की स्कैनिंग, कोडिंग, मीटर रिपेयरिंग, सेंटर लॉकिंग के लिए चंडीगढ़ या कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अमर मोटर आपके अपने शहर सोलन और शिमला में लेकर आए हैं ये सब सुविधाएं। किसी भी तरह की डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वर्क के लिए आप दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, डोर स्टेप सर्विस ले सकते हैं। जब आपको इन सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे मिल रहा है तो चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत। अमर मोटर आए, अपनी समस्याओं का समाधान कुछ ही मिनटों में पाए।